हाँ, नमस्कार। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज़ या नौसेना के जहाज़ों द्वारा की जाएगी। इस संबंध में एसओपी तैयार की गई है और आज जारी कर दी जाएगी। विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्च आयोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स आदि का पालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें या तो अस्पताल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए पेमेंट बेसिस पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकारों को वापस आने वाले भारतीयों के परीक्षण, क्वारंटाइन और अपने राज्यों में उनकी आवाजाही की व्यवस्था बनाने के लिए सलाह दी जा रही है। विदेश मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय शीघ्र ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट द्वारा साझा करेंगे। भारतीय रेल ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अभी तक 62 स्पेशल ट्रेन्स चलाई हैं और लगभग 70,000 यात्री इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। आज 13 और ऐसी ट्रेनें चलाए जाने की उम्मीद है। कल आप सबके साथ मैंने गृह मंत्रालय ने जो लॉकडाउन से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए थे उनके मुख्य बिंदु साझा किए थे। आज मैं आपके साथ लॉकडाउन से जुड़े जो नेशनल डायरेक्टिव्स यानी राष्ट्रीय निर्देश हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। सार्वजनिक स्थानों के लिए जो हमने निर्देश जारी किए हैं उसमें सबसे पहले यही है कि सभी को फेस कवर यानी फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर सबको 2 गज की दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। इन स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करना वर्जित है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। विवाह संबंधी समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर रोक है। इन समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 20 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं हो सकते। अब मैं आपके साथ कार्यस्थलों के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों को फिर से साझा करना चाहूँगी। कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स और फेस मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर और कंपनी परिवहन में इंचार्ज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। काम की शिफ्टों के बीच समय का पर्याप्त अंतराल होना चाहिए और स्टाफ को अलग अलग लंच ब्रेक दिया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है। कार्यस्थलों को समय समय पर खासकर शिफ्ट्स के बीच में सैनिटाइज किया जाना भी ज़रूरी है। सभी कार्यस्थलों पर कोविड-19 का उपचार करने वाले निकटवर्ती अस्पतालों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए। क्वारंटाइन के लिए भी स्थान चिन्हित करके रखना चाहिए। बड़ी बैठकें यानी फिजिकल मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए।
सफाई और हाइजीन बनाए रखने के लिए स्वच्छता के उत्तम तरीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। आशा है इन सब के अनुपालन से हम कोविड-19 की चेन को तोड़ पाएंगे।